चैप्टर 2 एग्जाम्पल 15 एंड एक्सरसाइज 2.4। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 15 से। एग्जाम्पल 15 में क्या है, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब देखो, जब भी हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल्स आएगा, अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशन करना है। तो क्यूबिक का फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पोलिनोमियल के लिए एक जीरो फाइंड करना पड़ेगा। अब इसका एक जीरो कैसे आएगा, देखिए हमें क्या दे रखा है, पी एक्स दे रखा है हमें। मान लिया हमारा ये जो पोलिनोमियल है क्या है, पी एक्स। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब। इस एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 120। तो हमेशा हमें क्या करना है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उनका प्रोडक्ट देखना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना आया, माइनस 120। अब देखिए, जो इस 120 के फैक्टर होंगे, फैक्टर ऑफ 120 क्या होंगे, 120 1 से डिविजिबल हो सकता है, 2 से डिविजिबल हो सकता है, 3 से डिविजिबल हो सकता है, 4, 5, 6, 8, 10, और ये क्या हो, 12, 15, 20, 24, 30, 60। तो ये सब क्या है, इसके फैक्टर है। अब देखो, अगर ये 120 1 से डिविजिबल है तो ये माइनस 1 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे सभी में क्या आएगा, प्लस माइनस, क्योंकि अगर कोई नंबर जैसे 4 है, 4 से डिविजिबल है तो ये माइनस 4 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये सब तो आ गए इसके फैक्टर। अब हमने ये फैक्टर किस लिए फाइंड किए, देखो यहाँ पे। अब क्या होगा, अभी बताया था मैंने कि जब भी हम क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें उसका एक जीरो फाइंड करना है। तो एक जीरो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जो ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है और कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर, यानी कि जो 1 जीरोज आने वाला, जो उसका जीरोज आएगा, इन्हीं में से कोई ना कोई उसका जीरोज होगा। तो हमें क्या करना है, ये जो जितनी भी वैल्यू है वो सब यहाँ पे पुट करके देखनी है। अब यहाँ पे तो इतनी सारी वैल्यू है तो क्या सभी पुट करके देखनी होगी। देखिए यहाँ पे सभी पुट नहीं करनी है, होता क्या है कि ज़्यादातर हमारा क्या है, 1 2 3 पे ही हमारा ये जीरो आ जाएगा। तो हमें एक ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है जिसे पुट करने पे पी एक्स क्या बन जाए, जीरो बन जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्स को -1 लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे x को -1 लेता हूँ तो ये क्या बनेगा, p ऑफ -1। तो कितना आएगा, x को रिप्लेस करें किससे, -1 से, तो ये आएगा -1 क्यूब -23 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू -1 माइनस 120। तो ये बना हमारा -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 इंटू -23 -23। ये कितना हो जाएगा हमारा, -142 -120। अब देखो, अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -1 -23, ये हो गया माइनस का 24, एंड माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2 -262। सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को, फिर से ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा -286। इसका मतलब ये तो हमारा क्या है, जीरो के बराबर नहीं आया। तो यहां से हम बोलेंगे कि जो x इक्वल टू -1 है ये इसका जीरोज नहीं है, ये इसका जीरोज नहीं है। अब ऐसे ही हम x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। तो देखो, जब x इक्वल टू 1 करेंगे तो ये क्या बनेगा, p ऑफ 1। अब क्या करेंगे, जो भी गिवन पोलिनोमियल है वहां पे हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से। तो ये क्या बन जाएगा, 1 क्यूब -23 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 -23 प्लस 142 माइनस 120। 1 -23 -22 एंड 142 -20, ये हो जाएगा +22। यहाँ से सिंप्लीफाई किया, ये आ गया हमारा जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो p ऑफ 1 है ये कितना आया हमारा, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x इक्वल टू 1 है ये इस पोलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x इक्वल 1 इज जीरोज ऑफ px। तो यहाँ से हमें इसका एक जीरोज मिल जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी हमें क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना हो तो सबसे पहले हमें उसका क्या करना पड़ेगा, एक जीरोज फाइंड करना पड़ेगा। अब ये तो था हमारा x इक्वल टू 1 जीरोज ऑफ px। अब अगर ये x इक्वल टू 1 इसका जीरोज है
तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस वन इसका क्या होगा, x माइनस वन इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यहाँ से हमें इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर मिल गया है। अब आता है स्टेप 2। अब देखिए, अब स्टेप 2 में क्या करना है कि जो भी हमें गिवन पॉलिनोमियल है, हमें उस गिवन पॉलिनोमियल को इस वाले फैक्टर से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो गिवन पॉलिनोमियल क्या था हमें, एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। तो हमें इसको क्या करना है, जो भी हमारा फैक्टर आया है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो देखो x की मल्टीप्लाई किससे करूँ कि x क्यूब आ जाए, तो यहाँ से कोसेंट का फर्स्ट टर्म हमें मिल जाता है x²। तो x² की x से मल्टीप्लाई किया x क्यूब, x² इंटू -1 माइनस x²। देन क्या हो गया, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। -23x² और ये क्या है, +1x²। ठीक है, तो -23 + 1 कितना हो जाएगा, -22। और यहाँ पे वेरिएबल क्या आ जाएगा, x²। ऊपर से हमने क्या नोट कर लिया यहाँ पे, +142x माइनस 120। तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, डिवीजन करना है यहाँ पे। अब x की मल्टीप्लाई किससे करूँ कि -22x² आ जाए। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट 1 है और यहाँ पे -22। तो सबसे पहले तो कांस्टेंट पार्ट 1 किससे मल्टीप्लाई करके -22 आ जाए, तो -22 से। अब x की पावर यहाँ पे 1 और हमें कितनी पावर चाहिए, 2 पावर, तो हमें 1 पावर और चाहिए, तो यहाँ पे आ गया -22x। अब इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे डिवाइडर से करेंगे तो कितना आएगा, -22x² -22x इंटू -1 ये हो जाएगा +22x। साइन क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा, प्लस ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। ये +142 ये -22 दोनों लाइक टर्म है, तो +142 -22 कितना हो जाएगा, 120x माइनस 120। अब x की किससे मल्टीप्लाई करें 120x आ जाए, तो यहाँ से आ जाएगा 120, तो ये आ जाएगा 120x माइनस 120 माइनस प्लस ये सब कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो देखो ये हो गया यहाँ से डिविजिबल। अब अभी बताया था कि जो x माइनस 1 है ये क्या है, इस px का फैक्टर है। अब अगर ये x माइनस 1 इस px का फैक्टर है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 0। तो अगर बाय चांस हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम जो ये डिवीजन कर रहे हैं वहाँ पे हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको यहाँ पे रिमाइंडर 0 ही आना पड़ेगा। तो ये था हमारा स्टेप 2। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है। डिवीजन एल्गोरिथम हमने क्या पढ़ा था कि डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब डिविडेंड हमें कितना दे रखा है, x³ -23x² प्लस 142x माइनस 120 इक्वल डिवाइजर कितना हो जाएगा हमारा, x माइनस 1। कोसेंट कितना आया है हमारा, x² -22x प्लस 120 और रिमाइंडर कितना था, 0। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये x माइनस 1 x² -22x प्लस 120। अब ये आ गया हमारा यहाँ तक। अब क्या करना है आगे, अब ये तो हमारा क्या है, x माइनस 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको तो हम और ब्रेक नहीं कर सकते। ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक। अब हमें क्या करना है, इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग से क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो x², ये -22x को तो हमें ब्रेक करके लिखना है, तो इसका देखेंगे क्या होगा, और ये 120 तो ऐसे ही रहेगा। अब इस -22x को कैसे लिखें, तो देखो उस दिन बताया था कि हमें इसको स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है वो कितना है, 1, कांस्टेंट टर्म 120, यानी कि इस -22x को इस तरीके से लिखना है, ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है कि ऐड करने पे हमें -22x मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे इसका फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मिल जाए। तो देखो यहाँ पे सिर्फ हम इसका कांस्टेंट पार्ट लेके चलते हैं। हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 × 120, प्रोडक्ट हमारा 120 आना चाहिए। और ये प्रोडक्ट कैसा है हमारा, पॉजिटिव है। तो बताया था कि जब भी ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आए तो हमें क्या करना है, इस 120 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिनका सम क्या आ जाए, ये 22 आ जाए। माइनस हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हमें क्या लिखाना पहले, 22। तो देखो 120 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ, अब इस 120 के फैक्टर कर लीजिए, अगर मैं इसको 4 × 30 लिखता हूँ तो क्या इन दोनों का सम 22 आएगा, नहीं आएगा।
और क्या हो सकता है इसका, ऐसे अगर मैं इसको 6 इंटू 20 लिखता हूं तो क्या यहाँ पे इसका सम 22 आया? अभी भी इसका सम 22 नहीं आया। तो और क्या पॉसिबल है, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूं तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 15। तो अभी भी यहाँ पे क्या है, इसका सम 22 नहीं आया। और क्या लिख सकता हूँ इसको, देखो अगर इसे 12 से डिवाइड करते तो 12 इंटू 10। अब ये क्या है, 12 इंटू 10 120, और अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 22। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 22 चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए क्या, -22। अब देखिए ये प्रोडक्ट भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे -22 भी आना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों नंबर के आगे माइनस का साइन लगा दूँ, -12 -10, तो देखो जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि अगर दो नेगेटिव नंबर है उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा। और ऐड करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, -22। तो -22x को हम कैसे लिखेंगे, -12x -10x, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये हो जाएगा x-1, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, जो भी कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं, x-12, -10x और 120 में से क्या कॉमन आएगा, -10, तो क्या बच जाएगा, x-12। ये क्या हो जाएगा, अब x-1, यहाँ से x-12 कॉमन है तो ये आ गया, बाहर आ जाएगा, बचा क्या यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या बचा, -10। तो ये था इसका फैक्टराइजेशन। तो ये तो था हमारा एग्जाम्पल नंबर 15। नेक्स्ट आते हैं अब एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1 पार्ट फर्स्ट। देखो क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज 2.4 में है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर। कि यहाँ पे हमें कुछ पोलिनोमियल्स गिवन है, हमें ये चेक करना है कि जो x+1 है ये क्या है, इसका फैक्टर होगा। अब देखो ये कैसे चेक करेंगे हम, x+1 इसका फैक्टर है या नहीं। जैसे फर्स्ट पार्ट में मान लीजिए जो px हमें वो क्या दे रखा है, px हमें दे रखा है x³ + x² + x+1। अब यहाँ पे हमें चेक करना है x+1 फैक्टर है या नहीं, x+1 इज फैक्टर और नॉट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें फैक्टर गिवन है उस फैक्टर की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, जीरोज निकाल लेंगे। देखो अगर x+1 इसका फैक्टर है, हमें ये चेक करना है, तो x+1 को, इस x+1 का हम क्या निकालते हैं, जीरोज निकालते हैं। तो x+1 = 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब इस x = -1 को हम गिवन पोलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर पुट करने के बाद उसकी वैल्यू हमें 0 मिल जाती है तो ये x+1 उसका फैक्टर होगा, और अगर ये 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो देखो यहाँ से तो हमारा जीरोज आ गया, x = -1, ठीक है। अब क्या करना है, हमें px कितना दे रखा है, x³ + x² + x+1। x को रिप्लेस करेंगे -1 से, तो ये आ जाएगा -1³ + -1² + -1 + 1। सिंप्लीफाई करेंगे, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 -1² 1 -1 + 1। तो देखो -1 से ये +1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जो x+1 है वो इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं x+1 इज फैक्टर। तो फर्स्ट पार्ट में तो ये x+1 क्या है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है px = x⁴ + x³ + x² + x+1। तो इस पोलिनोमियल में भी हमारे पास क्या है, फैक्टर हमें क्या चेक करना है, x+1। तो जीरोज तो उसका क्या आएगा, x = -1 ही आएगा। तो सभी के लिए यहाँ पे क्योंकि x = -1 पे ही चेक करना है तो उसको बार बार नहीं फाइंड करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, बस इसमें x को किससे रिप्लेस कर देंगे, -1 से। तो क्या हो जाएगा, -1⁴ + -1³ + -1² + -1 +1। अब -1 की पावर 4, जब भी नेगेटिव की पावर इवन नंबर हो तो क्या होता है, नेगेटिव साइन हट जाता है, वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये तो हो गया 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर +1 + -1 +1। तो देखो इस 1 से -1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या, 1। तो यहाँ पे जो p ऑफ -1 है वो क्या है हमारा, 1। तो ये हमारा 0 नहीं है।
तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इस केस में कि x प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो सेकेंड पार्ट के लिए जो x प्लस वन है वो हमारा इसका क्या है, फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, पी एक्स इक्वल एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस वन। तो यहाँ पे भी हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, -1 से। तो ये हो जाएगा -1 पावर 4 प्लस 3 -1 क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो देखो -1 की पावर 4 ये कितना हो जाएगा, 1। -1 क्यूब कितना हो जाएगा, -1 एंड -1 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। -1 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा, +1 के मल्टीप्लाई +3 से करेंगे तो +3। ये -1 और ये +1, -3 से +3 कैंसिल और ये -1 से +1 कैंसिल। तो यहाँ से P ऑफ -1 कितना आएगा, 1। तो इस वाले केस में भी क्या होगा कि x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स, नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, इसमें क्या दे रखा है, पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। तो देखो यहाँ पे हम x को किससे रिप्लेस करते हैं, -1 से। तो ये मिलेगा हमें -1 का क्यूब -1 होल स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 एंड प्लस √2। सिंप्लीफाई करते हैं, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 और 1 इंटू माइनस, तो ये माइनस का 1। अब ये -1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, देखो माइनस माइनस तो क्या हो गया, +1 हो गया और 1 की मल्टीप्लाई अंदर जाएगी तो ये क्या बचेगा, ये हमारा 2 प्लस √2 ही मिलेगा हमें। और ये कितना है, +√2। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा -1 कितना हो गया, -2 प्लस 2 एंड √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, ये 2√2। तो देखो -2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से P ऑफ -1 कितना आ गया, 2√2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले केस में भी x प्लस 1 क्या है, इसका फैक्टर नहीं होगा, तो नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हमें, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो यहाँ पे हमें क्या रखा है, px और gx गिवन है इस क्वेश्चन में, हमें चेक करना है कि जो gx है इस px का फैक्टर है या नहीं, और हमें क्या करना है, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, तो देखो जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या है, px हमें दे रखा है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एंड gx क्या दे रखा है, x प्लस 1। देखो फैक्टर थ्योरम क्या था, एक बार फिर से बताता हूँ। फैक्टर थ्योरम क्या था कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है px, ठीक है, और x इक्वल टू a कोई भी रियल नंबर है, तो इसमें यह था कि अगर यहाँ से अगर हमें pa 0 मिलता है तो क्या होगा, x माइनस a उसका फैक्टर होगा, और अगर pa 0 नहीं है तो x माइनस a उसका फैक्टर नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है। तो क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि जो gx है वो px का फैक्टर है या नहीं। तो हमें इसके लिए चेक करना है ना, तो हम इसका क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले जीरोज़ निकालेंगे। तो जीरोज़ कैसे निकालते हैं कि gx क्या हो जाए, 0 हो जाए तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1। अब क्या करना है, इस x की वैल्यू -1 को कहाँ पे पुट कर देना है, px में। हमें ये तो चेक करना है कि ये px का फैक्टर है या नहीं, तो x इक्वल टू -1 को px में पुट कर देना है। अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो ये फैक्टर होगा, वैल्यू 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। तो देखो x इक्वल टू -1, हमें px कितना गिवन है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। x को रिप्लेस करते हैं -1 से, तो ये आ जाएगा 2 -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 एंड -1। अब -1 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, -1 एंड -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -2।
-1 का होल स्क्वायर +1, -2 इंटू -1 ये हो जाएगा +2 -1, -2 से +2 कैंसिल, 1 से -1, तो यहाँ से P ऑफ -1 क्या आ गया 0। तो इस केस में बोल सकते हैं हम कि GX इज फैक्टर ऑफ PX, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वैल्यू पोलिनोमियल मिला वो हमें क्या मिला 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा GX इज फैक्टर ऑफ PX। इसका मतलब जो x + 1 है ये इस 2x³ + x² - 2x - 1 का क्या है फैक्टर होगा। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, PX इक्वल x³ + 3x² + 3x + 1 एंड GX इक्वल x + 2। तो हमें चेक करना है कि जो GX है इस PX का फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस GX के लिए हम क्या फाइंड करेंगे जीरोस। तो जीरोस के लिए क्या करना पड़ेगा, x + 2 क्या हो जाए 0 हो जाए, यहाँ से x की वैल्यू -2। अब हमें गिवन पॉलिनोमियल में जहाँ भी x है उसको किससे रिप्लेस कर देना है -2 से, तो यहाँ से हम निकालेंगे फिर P ऑफ -2। तो ये क्या हो जाएगा, x को रिप्लेस करो -2 से, तो ये हो गया -2³ + 3 इंटू -2² + 3 इंटू -2 + 1, -2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा -8, -2² कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 एंड 4 3 ज़ा 12, माइनस अब प्लस माइनस माइनस तो 3 2 ज़ा 6 + 1, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा -8 + 12 तो हो गया 4 एंड -6 + 1 -5, तो P ऑफ -2 कितना आ गया यहाँ से -1। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो GX है वो इसका फैक्टर नहीं है, तो नॉट फैक्टर ऑफ PX। थर्ड पार्ट में हमें PX गिवन है x³ -4x² + x + 6 एंड GX हमें गिवन है x - 3। GX कितना है x - 3। तो हमें क्या चेक करना है कि GX PX का फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे GX के जीरोस। तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, x - 3 क्या हो जाए 0 हो जाए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 3। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू 3 को कहाँ पे पुट कर देना है, इस गिवन पोलिनोमियल में। तो देखो यहाँ पे हमें x को किससे रिप्लेस करना है 3 से, तो ये बनेगा 3 का होल क्यूब -4 इंटू 3² + 3 + 6, तो यहाँ से कितना आ गया 3 का होल क्यूब कितना आ जाएगा 27, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 एंड 9 4 ज़ा 36, तो ये -36 + 3 + 6 9, सिंप्लीफाई करते हैं 27 + 9 कितना हो जाएगा 36 -36, तो यहाँ से क्या आ गया 0। इसका मतलब P ऑफ 3 क्या है हमारा 0, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि GX इज फैक्टर ऑफ PX। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स लर्निंग प्लेस, तो आप टेलीग्राम पे जाकर वहाँ पे सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लास 9th के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप सब वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं।